नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों शाम को 6 बजे आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की क्लास मिलती है। इसमें साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करता हूं और साथ ही उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी जानकारी साझा करता हूं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा साथियों जैसे सूचना सहायक का एग्जाम हो गया, संगणक का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है और साथियों राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम होना है। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राजस्थान करंट अफेयर 2023 काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसी के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आती है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या पूछा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग 3 पोजीशन में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग 3 पोजीशन में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता? तो आंसर हो जाएगा मानिनी ने। इन्होंने टीम इवेंट में स्वर्ण जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 के बीच कहां पर किया गया था? तो आंसर है चीन के अंदर किया गया था। किसने जीता? मानिनी ने स्वर्ण पदक जीता। साथियों प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? चीन के अंदर 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश सरकार ने बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास। आपसे पूछा है प्रदेश सरकार ने बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास और राम स्नेही संप्रदाय के संतों के पनोरमों के निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की मंजूरी दी थी? तो आंसर हो जाएगा 10 करोड़ की दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पनोरमों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है प्रदेश सरकार ने बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास और राम स्नेही संप्रदाय के संतों के पनोरमों के निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी? तो आंसर हो जाएगा 10 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी थी। इसके अंदर क्या होगा? पाली के देसूरी में बीकाजी का बनेगा और बाड़मेर के जलोपा में ईश्वरदास जी के लिए बनेगा, उनके लिए 3-3 करोड़ हैं। और वहीं भीलवाड़ा के अंदर साथियों शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार को नाबार्ड ने किसके विकास के लिए 19.74 करोड़ के वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार को नाबार्ड ने किसके विकास के लिए 19.74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदान की है। इससे जलापूर्ति व विकास कार्यों को गति है जो मिलेगी। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम्स में रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 3 पदक जीते हैं। कनाडा में चल रहे थे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर जो रजत चौहान है इन्होंने कितने पदक जीते थे? तो 3 पदक इन्होंने जीते थे। टारगेट तीरंदाजी में गोल्ड जीता था, फील्ड तीरंदाजी में गोल्ड और 3D में एक रजत इन्होंने जीता था। इनके अलावा देशराज ने कुश्ती में गोल्ड और अजय सिंह ने तैराकी में 2 गोल्ड और चतुर शाहन जो बाड़मेर के हैं उन्होंने 1 गोल्ड है जो 10 किलोमीटर रेस के अंदर जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम से साथियों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान पुलिस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से प्रश्न आपसे पूछे सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली AI आधारित मेटी चेयर कहां स्थापित की गई है? भारत की पहली AI आधारित मेटी चेयर कहां स्थापित की गई है? तो IIT जोधपुर के अंदर। कहां पर साथियों? IIT जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। इसके लिए जो बजट है वो 5 करोड़ स्वीकृत किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण व
शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के अवसर पर कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ियों को साथियों मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशी पूनिया, कुश्ती की खिलाड़ी है सुश्री अश्विनी बिश्नोई, कबड्डी की जय भगवान हैं और एथलीट है नीरज बालोदार, शूटिंग बाल की है मुस्कान शिरीने खां। इनको साथियों है जो सम्मानित है किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के। यानी बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशी पूनिया, कुश्ती की अश्विनी बिश्नोई, कबड्डी में जय भगवान को, एथलीट नीरज बालोदार व शूटिंग बाल के अंदर मुस्कान व शरीन खान को सम्मानित किया गया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के लिए कितने विश्वविद्यालय में कुलपति हैं जो नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 कुलपति नियुक्त किए गए थे। कौन कौन से में? सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की डॉक्टर सुनीता मिश्रा को। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलपति कौन है? तो आपका आंसर होगा सुनीता मिश्रा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मनोज दीक्षित को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 12वीं कक्षा की छात्रा असीम धाकड़ की लिखी पुस्तक पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में मनुष्य का स्वभाव है माँ की प्रकृति के परस्पर अंतर संबंध को समझाया गया था। आपसे पूछे 12वीं की कक्षा की छात्रा असीम धाकड़ की लिखी पुस्तक पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बाबूलाल जाट का संबंध किस जिले से था? तो आंसर हो जाएगा इनका संबंध था जयपुर से। ये साथियों बाबूलाल कुलगाम में जाट रेजिमेंट में तैनात थे और वहां में साथियों आतंकियों से मुठभेड़ के चलते ये शहीद हो गए थे। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिकों का 5 अगस्त 2023 का शुभारंभ किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी थी? तो आंसर हो जाएगा 6.89 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी थी। इसके अलावा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए 52.26 करोड़ की स्वीकृति दी थी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए 52.26 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा साथियों दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तनव को दिया गया। इनकी कीर्ति थी तनाव और चुलबुली कहानियों के लिए इनको दिया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? EU स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर बना है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों ये क्वेश्चन। बैंक 7 दिन वीडियो बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? EU स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर बना है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। हाल ही में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। क्या लगाना है आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन साथियों 2 नंबर देके जाने वाला रहेगा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को दिया गया। राज्यपाल कलराज जी मिश्र के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। इसके अलावा राव सिंह सम्मान 2023 अश्विनी वैष्णव को दिया गया था और सर प्रताप सम्मान 2023 विशेष और विशेष को दिया गया था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा
जा सकता है। आपसे पूछेगा मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के किस जिले में वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं? तो आंसर है जैसलमेर के अंदर साथियों खोजे गए थे। यह सहकारी डायनासोर के जीवाश्म में बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के अंदर अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण। और आपसे पूछे ये कहाँ की है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर की साथियों ये रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया। जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल के श्रेणी के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। इस समारोह का आयोजन साथियों गोवा के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 4 से 6 मार्च 2024 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अपने जोधपुर में किया जाएगा। इसमें हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्स्ट, लाइव इंजीनियर प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 मार्च 2024 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषाएं एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो आंसर है 4। यानी प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर साथियों जो प्राकृत भाषा व साहित्य है उसको बढ़ाने के लिए एक अकादमी का गठन किया जाएगा। उसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो 4। इनकी नियुक्ति है जो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। उद्देश्य प्राकृत भाषा व जैन साहित्य का संरक्षण करना रहेगा। संरक्षण करना यानी प्राकृत भाषा व जो जैन साहित्य है उसका संरक्षण करना और उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व एथलीट चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी को भारतीय दल में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी को भारतीय दल के अंदर शामिल किया गया है? तो भावना जाट को शामिल किया गया है। और ये कहाँ की है साथियों? ये राजसमंद की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये राजसमंद की रहने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इनका आपसे पूछे संबंध, राजसमंद की ये रहने वाली है। पैदल चाल से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए प्रदेश में कहां पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय खोला जाएगा? तो आंसर है जयपुर के अंदर। यानी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए प्रदेश में कहां पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है उसका मुख्यालय खोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर साथियों खोला जाएगा। इसके लिए स्थापित होने की संभावना है और उसके लिए जो बिल है वो पारित हो चुका है साथियों। ये स्थापित भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है बिपरजॉय तूफान के दौरान फंसे व्यक्तियों को बचाने वाले किस सब इंस्पेक्टर को हाल ही में सम्मानित किया गया था? रविंदर पाल सिंह को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिपरजॉय तूफान के दौरान फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए किस सब इंस्पेक्टर को हाल ही के अंदर सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रविंदर पाल सिंह को। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी उमेश मिश्रा ने और डीजीपी डिशक से इनको सम्मानित किया। यानी डीजीपी उमेश मिश्रा ने डीजीपी डिशक देकर इनको सम्मानित किया। ये सिरोही में कार्यरत हैं। कौन है? रविंदर पाल सिंह है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप में निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल के अंदर कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध पूछा गया है आपसे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल के अंदर साथियों कांस्य पदक जीता था। इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा चूरू से है। भारतीय महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता था और जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया था?
निकिता लांबा ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच है जो चल रही है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर से उदयपुर के बीच। जयपुर से उदयपुर के बीच चल रही है। आपसे पूछा राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी, तो जयपुर से उदयपुर के बीच। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में भारतीय थल सेना ने प्रदेश के किस जिले में वार एक्सरसाइज अभ्यास किया, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय थल सेना ने प्रदेश के किस जिले में वार एक्सरसाइज अभ्यास किया, तो आंसर है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के लोंगेवाला और पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन का यह अभ्यास है जो इसका आयोजन किया गया था, पूछा जा सकता है आपसे। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। 2023 का करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। शाम को साथियों 6 बजे डेली आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।